नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है 9165823800। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पकी हुई हिंगुल है। ये हिंगुल के पहले गुण बता देता हूँ मित्रों, फिर कैसे पकी है ये बता देता हूँ। ये अद्वितीय हिंगुल है मित्रों। ये दमा रोग पे, श्वास रोग पे, जोड़ों पे दर्द, घुटने में दर्द, नपुंसकता पे, जिनके तनाव नहीं आता लिंग में उस पे, हृदय रोग और मधुमेह रोग, सब पे काम करती है। खून को ये पतला करती है, खून की चाल को बढ़ाती है। इसका जब भी प्रयोग किया जाता है, खटाई का प्रयोग वर्जित है। इसमें किसी भी प्रकार की नींबू, अचार, खटाई, अधिक तेल मसाला नहीं खाना है। इसमें दूध रोटी, दूध भात या बिर्रा जो चना और गेहूं से बनता है, बिर्रे का आटा, यूपी के लोग सब जानते हैं, जिससे सत्तू बनता है। सत्तू थोड़ा सा अलग होता है, इसका ही प्रयोग करें। छिलके वाली मूंग का दाल का प्रयोग करें तो आदमी कुछ दिन में अच्छा बलवान हो जाता है। आयुर्वेद में तो ऐसा लिखा है कि 100 वर्ष की आयु हो जाती है, पर वो मैं नहीं जानता, पर निरोग जरूर हो जाता है। खून पतला होगा, शरीर में घूमेगा, बच्चे के जैसा खून हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगी और हृदय रोग भी समाप्त होगा, किडनी रोग भी समाप्त होगा, पथरी को भी गलाती है। लीवर में अगर खून, जहाँ जहाँ खून की चाल बढ़ेगी मित्रों, वो फिर से आपकी कोशिकाएं जीवित हो जाती है और अच्छा काम करने लगती है। इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जब ये पकी है तो देखिए, जब भी हिंगुल पकाई जाए किसी चीज़ में, तो उसमें से ये चमक ख़त्म नहीं होना चाहिए। हिंगुल जो है, कशिश 10%, 40% इसमें पारा और 60% लाल गंधक होती है। ये तीनों ही चीज़ें हमारे शरीर के लिए अतिशय महत्वपूर्ण होती है। पारा, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, पारे और गंधक कम होने लग जाता है, उसके शरीर से चमक खत्म होगी, खून गाढ़ा होने लग जाएगा। और आयरन आप जानते ही, कशिश यानी आयरन, लाल कशिश यानी लोहा। तो लोह तत्व आपके खून के अंदर है। खून के अंदर मुख्य रूप से पारा, कशिश मतलब आयरन, लाल जो दिखता है, और गंधक। आप जब खून सड़ता है तो जो बदबू आती है वो गंधक की बदबू आती है। ये 3 मुख्य तत्व हैं और यही मुख्य तत्व इस हिंगुल में भी है। तो इसका जब प्रयोग करते हैं सही ढंग से पकने के बाद, तो ये हमारे खून की चाल को बहुत तेज़ बढ़ाती है, पतला कर देती खून को। जब खून पतला हो गया तो हृदय रोग में भी आराम मिलेगा। नलिकाओं में जो कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जैसा अभी हो रहा है, कई जो कोरोना काल में कई जगह अवरोध उत्पन्न होने लग गया है, उसमें भी ये खून को पतला करके चाल को बढ़ा के अवरोध को दूर करती है। स्फूर्तिवान शरीर को बनाती है, मज्जाओं को बल देती है। साइटिका जिनको है, दर्द होता रहता है पैरों में, घुटनों में, उम्र के साथ होता है। उम्र के साथ वीर पतला हो जाते हैं, इसकी वजह से तनाव भी कम हो जाता है, काम शक्ति कम हो जाती है। शुगर रोग है जिनको, उनकी काम शक्ति कम हो जाती है, खून गाढ़ा होने के कारण कम हो जाती है, वहाँ तक खून पहुँचता नहीं लिंग तक, तो फिर तनाव नहीं होता। इस सब में ये बहुत अद्वितीय चीज़ है मित्रों। ये बहुत पुरातन काल से हमारे दादा परदादा से बनाते चले आ रहे थे, पर मैं नहीं बना पा रहा था। इस समय लॉकडाउन में मैंने इसको अभी बनाया है। लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था जहाँ पर इसका फल मिलता है, जिसमें ये पकती है। इसकी विशेषता यह है, देखिए चमक इसकी नहीं गई है। अगर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पकाते हैं, पर उसकी चमक चली जाती, फिर वो हिंगुल हो जाती संट हिंगुल किसी काम की नहीं है, मृत हो जाती हो। मृत चीज़ कोई काम नहीं करती। इसमें से चमक नहीं जाना चाहिए, इन्हें पारा अभी है इसमें, वही मुख्य चीज़ है, गंधक और पारा का सम्मिश्रण हो जाता है और ये ठंडी हो जाती है। क्योंकि किसी भी तरीके से बनाओ तो पारा उड़ता है इसमें से। अब बाकी फिर जब जो संड हो जाती, फिर वो कीमियागिरी की काम की हो जाती, खादक नहीं बचती, खाने योग्य नहीं बचती। ये खाने योग्य है,
कोई नुकसान नहीं होता इससे और फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। लंग्स के सब कफ को बाहर निकाल के, मेरे कुछ मित्र जो अभी दिल्ली के थे वहाँ चले गए थे, वो ऊपर हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ ठंड खूब पड़ी, उनकी मिसेस के हाथ पैर जाम होने लगे, उनको भेजा मैंने। वो आराम से फिर 4 दिन के बाद पूरे पहाड़ों में घूमती रही, उनको कोई तकलीफ नहीं। कितने काम की चीज़ है मित्रों, ये बहुत ही उपयोगी है। अब ये पकती कैसे, बनती कैसे, देखिए ये बाजू में बन रही है, ये अंतिम पड़ाव चल रहा है। ये है दौलत यंत्र, ये देखिए इसके अंदर एक पोटली है ये, और ये पक रही है। ये पूरा गंजा भर पानी 15 लीटर रहता है। करते क्या है मित्रों, हम कीकर एक वृक्ष होता है, करीर जिसको बोलते हैं, कीकर या करीर। करीर का बड़ा महत्व है मित्रों। करीर वृक्ष बहुत ही शीतल होता है और अतिशय दिव्य औषधियों से युक्त होता है। ये आपको भिंड मुरैना के रेवाइंस जो होते हैं, जो जिसको हम जिसमें डाकू रहते थे, क्या नाम है उसको, रेवाइंस को हिंदी में बोलते हैं बीहड़। बीहड़ के में ये होता है, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। मैंने वीडियो 3 साल पहले डाला था कीकर का। अब यूट्यूब पे कीकर को बोल देते हैं बबूल। बबूल अलग है, कीकर अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग वृक्ष हैं। कीकर में पत्ती बिल्कुल बहुत ही छोटी होती है, बाकी कांटे के जैसे कांटे ही कांटे होते हैं इसमें, और छत्ते के जैसा आपका छाता होता है बरसात का, ऐसी झाड़ी होती है। और इसकी पतली पतली डगानें होती हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, हरे रंग की डगानें होती है, उसी से ये पत्ती का काम लेता है। राजस्थान में कम है, भिंड मुरैना के रेवाइंस में बहुत ज़्यादा है, बीहड़ों में बहुत ज़्यादा है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। लाल वाले का मैंने वीडियो डाला था 3 साल पहले, आप देख सकते हैं उसको। एक पीला होता है और एक सफ़ेद होता है, सफ़ेद भी हल्का सा पीला होता है। ये सफ़ेद के फल तोड़ लेना है आपको। 2 किलो फल 10 किलो पानी में डाल के 2 दिन रखिए। इसके बाद उसको बिल्कुल धीमी आंच पे ऐसे पोटली बांध के आपको हिंगुल इसके अंदर डाल देना है। पूरा ये गंजा भरा था, ये निशान है। ऐसा आपको, ये करीब 10 लीटर का गंजा है, ऐसा आपको 10 बार करना, मतलब 100 लीटर पानी आपको लगेगा और 20 किलो आपको फल लगेंगे। एक बार में 2 किलो फल को ला के कूट के और डाल के इसमें इसको पकाना। जब इसमें पकती है तो कीकर ठंडा होता है। कीकर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उसकी छाया में बैठने से ही आदमी दुबला हो जाता है। बकरी बहुत खाती है इसको, बकरी जिसको खाए समझना बहुत दिव्य औषधि। इसके फल का अचार भी बनता है। इसमें प्राकृतिक तौर पर भी हिंगुल होता है। और चूंकि ये वृक्ष को जब भी आप देखेंगे तो वो अपनी गाथा स्वतः कह देता है, क्योंकि 48, 49, 52 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है बीहड़ों का, और वहाँ ये हरा भरा गर्मी में खड़ा रहता है और फल भी देता है। मैं जा नहीं पाया था पिछली बार, क्योंकि ये जनवरी में इसके पुष्प आते हैं और मार्च अप्रैल तक इसके फल आते हैं। तो अभी मैं गया था बीच में, तो वहाँ मेरे वन विभाग के मित्र हैं कुछ, उनके साथ, क्योंकि बीहड़ में जाना अकेले भी खतरनाक है, कौन ढूंढे, तो मैंने उनको बोल दिया था आप सफ़ेद वाले ढूंढ के रखिए। जहाँ रहेंगे वहाँ 100-200 पेड़ एक साथ रहेंगे। वहाँ मैंने फिर अपनी लेबर लगा के फल को इकट्ठा करवाया। और ताज़े ही फल लेना है, इसके सूखे फल नहीं लेना है। ताज़े फल में रस बहुत होता है, उसको लाके मैंने फिर ये अपना प्रयोग किया है। थोड़ा प्रयास बहुत करना पड़ता है मित्रों। लॉकडाउन में थोड़ी परेशानी तो हुई जाने आने पर, परमिशन लेके गया था मैं, तो वन विभाग के ही हैं मेरे सब मित्रगण, तो आसानी से सब चीज़ें, आसानी से तो नहीं पर मेहनत ज़रूर करना पड़ती। देखो मित्रों, घर में बैठ के कुछ नहीं होता। अगर आपको दिव्य चीज़ें प्राप्त करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, चाहे कीमियागिर हो चाहे आयुर्वेद हो। ये देखिए, ये बिल्कुल फल हैं, ये सफ़ेद फल हैं, पक्के ऐसे हो गए हैं पानी में, वो कूट के डाला था। इसमें पकने से ही ये बहुत पुराना प्रयोग है ये कीकर का। कीकर का इतना ज़बरदस्त प्रयोग है मित्रों। कीकर का अगर 1.5 फीट का हाथ का डंडा ले लें, अच्छा मोटा, 21 से 30 गोलाई का, 21 से 30 सेंटीमीटर गोलाई का, उसके अंदर छेद करके अगर छीलन भर दी जाए कापर की शुद्ध करके, और उसको मुंह बंद करके और 5 किलो कंडे की आग में जला दें, ऐसा 3 बार करने से बढ़िया अद्वितीय भस्म बन जाती है। तांबे की भस्म अद्वितीय बनती है। उसी प्रकार से ये हिंगुल भी अद्वितीय पकती है। अब वो थोड़ा टेढ़ा काम है, उसके अंदर छेद करना है, बड़ा कड़क लकड़ी होती है, इसलिए
ये वाला प्रयोग मैंने किया है। लकड़ी भी लाया हूँ, अब कापर का करने का प्रयोग करूँगा, परंतु ये थोड़ा सरल है। फल लाना कठिन है क्योंकि कांटे बहुत होते हैं इसमें। कांटे से फल निकालना, तोड़ना, कांटे लगते हैं हाथ में, लंबे लंबे कांटे होते हैं। कीकर के बारे में ऐसा बोलते हैं कि दुष्ट संग मत राखिए यो कीकर की पात, मतलब दुष्ट आदमी उसी कीकर के जैसा होता है जिसमें कांटे ही कांटे मिलेंगे, छाया तो मिलेगी नहीं। दुष्ट की संगत ऐसी होती है, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने रहीम का पद है शायद, भूल गया मैं। तो ये कीकर का मैंने पकाया है मित्रों। ये देखिए हिंगुल अब पक गई है, ये बस इसको अब बारीक पीसना है। ये अद्वितीय चीज़ बनी है, समस्त उपद्रवों को शांत करने वाली। ये मैंने इसलिए बना ली मित्रों कि ये इस समय अब जैसा बता रहे हैं आगे सर्दी जुकाम फिर बढ़ेगा। इसमें केवल एक चने की, एक गेहूं के दाने के बराबर मात्रा शहद में मिला के इसको सुबह खाना है। शहद ठंड के दिन में 2 टाइम खाइए, गर्मी में 1 ही टाइम खाइए। 3 दिन खाइए फिर छोड़ दीजिए। 3 दिन में ही इसका परिणाम आपको, 3 दिन तो बहुत हो गए, ये जैसे ही पेट में गई तो आपको सेंसेशन अंदर पता चलने लग जाता है कि कुछ चीज़ जा रही है और आपके लिंग में थोड़ा सा करंट सा आना शुरू हो जाता है। इतने काम की चीज़ है मित्रों। आपने खाया, पेट के अंदर गई शहद के साथ और समझ में आना शुरू हो जाता है। इतनी बढ़िया औषधि है ये। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद है। आज मेरा अंतिम काम चल रहा था ये, तो मैंने कहा आपको अवगत करा दूं। कीकर बबूल को नहीं कहते। जो लोग बबूल को कीकर कहते हैं वो गलत है, उसमें फिर भ्रमित हो जाते हैं हम, और जिसके साथ हमको प्रयोग करना रहता है उसके साथ नहीं कर पाते, फिर आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो दिक्कत है। कितनी बढ़िया कलर है, दिल को बिल्कुल रक्त के जैसा इसका रंग हो गया है। ये देखिए, अब ये सूख जाएगी तो और बहुत बढ़िया कलर आएगा। अभी थोड़ी सी गीली है, ये कपड़ा है मेरा, इसमें कुछ चिपकी हुई है, इसलिए मैंने इसको सूखने रख दिया ताकि सूख के इसको भी झड़ा लूँ, क्योंकि इसका एक एक दाना बहुत कीमती, बड़ी मेहनत का काम है। अब तो हिंगुली मिलना, ओरिजिनल हिंगुल मिलना ही मुश्किल हो गई है मित्रों। तो बड़े प्रयास से मैंने इसको बनाया है आप लोगों के लिए। देखिए, तो आगे बहुत काम देगी ये। साइटिका, आर्थराइटिस, लंग्स, लीवर, समस्त रोग पे काम करती है और आदमी एकदम लाल, चेहरा एकदम लाल गुलाबी हो जाता है। मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ स्वयं, अपने घर परिवार को भी देता हूँ। तो यहाँ ये मैंने आप लोगों को वीडियो डाल दिया है मित्रों, देख लें आप, इसको समझ लें। और अगर आप चाहें बनाना, राजस्थान के हैं, भिंड मुरैना के हमारे एक पंडित जी थे, वो अब नहीं, उनके बच्चे हैं, वो भी गए थे साथ में, तो उनको भी ले गया था मैंने, वो भी शायद बनाए। पर मेहनत बहुत लगती है मित्रों। 10 बार बिल्कुल धीमी आंच देना है इसको, पानी उबलना नहीं चाहिए। देखिए कितनी मध्यम आंच है, एकदम उबल गया तो सब खेल ख़त्म हो जाएगा, इसमें से पारा उड़ जाएगा। देखो मित्रों, चाहे कीमियागिर हो चाहे आयुर्वेद हो, जब भी आप ऐसा काम करें तो आँच का ही महत्व है, सब आग का ही महत्व। आपके अंदर भी आग ही है, आग का ही खेल है सब। आग बढ़ा दी और अगर ये पानी उबल गया तो ये पूरा इसमें से पारा उड़ जाएगा, फिर ये 2 कौड़ी की बची। जैसा कि कीमियागिर लोग दूसरे दाबों में उसमें पकाते हैं तो भूरी भूरी दिखती संट, वो खादक नहीं है। वो दूसरी लाइन के लिए भले उपयोगी हो मगर खादक नहीं होती। खादक के लिए आयुर्वेद ही जरूरी है। खादक बनाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि का ही उपयोग जरूरी है, और उसी में पकाएं तो ही खादक होती है, नहीं तो फिर खादक नहीं होती, वो खाने योग्य नहीं होती, नुकसान करती है शरीर में। इसलिए मैं अधिकांशतः इसको ऐसे ही बनाता हूँ और आयुर्वेदिक औषधि से ही इसको पकाता हूँ। नमस्कार मित्रों, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, चीज़ बिल्कुल सही बनाऊँगा मित्रों।